आज हम लोग मैट्रिसेस के लेक्चर 3 पे बात कर रहे हैं, है ना। बेसिकली आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो मल्टीप्लिकेशंस पे बेस होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस का एक बेहतरीन रोल है। मतलब जैसे हम लोग को ध्यान होगा कि जब हम लोग अपने से जब पढ़ते थे इस टॉपिक को, तो बहुत जल्दी पढ़ लेते थे। करते क्या थे कि 2 मैट्रिसेस लेते थे और मल्टीप्लाई कर लिए, बस हो गया काम खत्म। लेकिन जब हम थ्योरी सेक्शंस में गए तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा थ्योरी को पढ़ने में। फिर हम लोग को समझ में आया कि मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जानना होगा। अगर हम ये बात नहीं जान पाएँगे तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। एक आसान क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लासेस को अगर हम बहुत ये बोले तो बहुत बोर्ड लेवल क्लासेस आज नहीं होगा, ठीक है? हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, एकदम प्योर बोर्ड लेवल क्लासेस आज है। ठीक है, तो वैसे बच्चे स्विच भी कर सकते हैं क्लास में, जहाँ पे लगे कि नहीं अब थोड़ा-सा रेंज वाइड हो रहा है, तो क्लास से निकल सकते हैं। ऐसे तो आप लोग खुद ही निकल जाते हैं, समझदार लोग हैं। लास्ट डे कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको दिए थे बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे, है ना? तो उस पे डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं है हमको लगता है। चलिए एक ईज़ी क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, है ना? सपोज़ एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है बोर्ड के। इफ A इज़ इक्वल टू सपोज़ अल्फा एंड बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, इज सच दैट बहुत आसान क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। देन तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, थोड़ा सा स्पीड हम लोग रखेंगे क्लासेस को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं आज हमारे पास। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अगर टाइम बचता है तो 3 टॉपिक भी हम पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा बता दे रहे पहले ही। ट्रांसपोज पे बात कर सकते हैं, ओके। इस पर डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे बात कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा 1-2 क्वेश्चंस में। तो डायगोनल मैट्रिक्स पे बात हम कर चुके हैं, इसके प्रॉपर्टी पे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस प्रॉपर्टी भी, ट्रांसपोज और इसके प्रॉपर्टी दोनों पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा बात कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड चौथा, इस पे आज तो बात नहीं होगा क्योंकि ये पूरा क्लास ले लेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ये। और आज हम लोग जैसे कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस को, मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन, ओके। तो अगर टाइम मिलता है, ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो ये हो सकता है आज ही। इतना तो हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ना हो पाए, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, बट हो सकता है कि ये 3 आज हो जाए। और अगर नहीं भी होता है तो ये एक ही बार में पॉसिबल हो जाना, ठीक है। ट्रांसपोज, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये एक अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ है, ठीक है। अनसिमेट्रिक एंड स्किस्मेटिक। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो एडजॉइंट एंड इनवर्स आता है, एंड देन इक्वेशन। यही हमारा सिलेबस है कुल मिला। तो इतने के बाद हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत छोटा छोटा बात है जिसको जानना है। करने को तो 2 दिन में भी खत्म किया जा सकता है, हल्का 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 बता के निकल जाए। लेकिन वही चीज है कि जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी अब थोड़ा सा बढ़ रहा है क्वेश्चंस आपके बोर्ड वगैरह में। तो चलिए, हमारे पास एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन था 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड ऑप्शन इज 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0, and fourth option is 1 plus alpha square minus beta gamma is equal to 0। ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, आसान है, लग भी रहा है। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए हमारे पास है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। आपको ए स्क्वायर निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है कि आप अल्फा बीटा एंड गामा माइनस अल्फा, इसको एक बार और आप लिख दीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा लिख दिए आप। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे होता है, रो टू कॉलम होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड देन व्हाट, अल्फा बीटा एंड माइनस बीटा अल्फा, यानी कि 0। फिर यहां से आ रही है गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर यहां से आ रही है गामा बीटा एंड प्लस अल्फा स्क्वायर।
और इस रिजल्ट को बोला है कि ये जो रिजल्ट है वो आई के बराबर है। इस रिजल्ट को बोला जा रहा है कि ये जो है आई के बराबर है। ओके, तो आई का मतलब हो जाएगा सिंपली 1 0 0 1। ओके, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये तो 0 हो गया, और ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां से ये भी 0 हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा गामा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज है, एंड दिस इक्वल टू 1 0 0 1। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये भी सेम ही चीज है, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन मिला लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0 कहां पे? आई थिंक दिस इज द सी ऑप्शन। मतलब अगर इन दोनों को आप उठा के उस तरफ लेके चल जाइए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा होगा। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मिल सकता था बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। शुरू के 3-4 क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड की व्यू से। शुरू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स में आना होगा तो इन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। देखा जाए क्या है। अब जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। if fx is equal to cos x sin x 0, एक मिनट प्रॉब्लम कर रहा, ओके, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0, लास्ट वाला होगा 0 0 1। चलिए ठीक है, प्रूव करें कि एफ एक्स इंटू ए वाई, बोर्ड लेवल के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टेट कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन स्टेट कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड वगैरह में जो भी कैलकुलेशन है क्वेश्चन के अंदर तो मिल सकता है। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स आपके पास इतना है तो एफ वाई कितना होगा, यहीं से निकाल लेते हैं। तो जहां जहां पे आपके पास एक्स है वहां वहां पे वाई आ जाए, साइन वाई, ओके, 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो गया। मतलब अब आपके पास एफ एक्स तो यहाँ पे है ही, एफ वाई भी निकाल लिए है, ठीक है। अब एक काम करो, एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लो, आप एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लो, बोर्ड में मिल सकता है ये क्वेश्चन, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, एंड सिमिलरली एफ वाई भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए एफ वाई में आ जाएगा आपके पास कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। चलिए मल्टीप्लीकेशन का काम स्टार्ट करता है। ऑफ कोर्स रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, हम लोगों को पता है। मल्टीप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो आपका रो टू कॉलम होगा। देखिए जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, क्वेश्चंस ठीक ठाक आने लगेगा, थ्योरी अपना डेप्थ लेने लगेगा, जैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। कुछ आसान क्वेश्चन भी बीच बीच में हम लोग करते जाएंगे, ये सब आसानी है जिससे आपको ज्यादा बोर ना हो फिर। देखिए इसके बाद अगर हम सॉरी इसके बाद अगर हम लोग, एक मिनट, चलिए मल्टीप्लीकेशन पोजीशन में अगर हम लोग आते हैं, मान लीजिए, चलिए मल्टीप्लीकेशन पोजीशन में आते हैं हम लोग, ये रो टू कॉलम जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई
ओके, और 0 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यही रो इस कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेगा, इस कॉलम को भी, यही रो इस कॉलम को भी करेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। cos x इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई एंड 0 इंटू 0। अगला आते हैं, cos x इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0 हो गया। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई एंड 0 इंटू 0 हो गया। अब यही रो इस कॉलम से करेगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड व्हाट प्लस cos x इंटू cos वाई। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 0 इंटू 0 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, साइन एक्स इंटू 0 0 cos x इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0 0 हो गया। अब यहाँ आते हैं, अब इस रो से हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0 0 आ जाएगा। फिर आएंगे 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0 एंड 1 इंटू 0 0 फिर आया। फिर आइए 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1, ये आपके पास है। दिस इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये जो रिजल्ट दिखा है। अच्छा आप यहां पे ध्यान दीजिए, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। इसका ये मतलब है कि इस रिजल्ट को अगर हम चाहें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लीजिए cos x प्लस वाई के फॉर्म में। जब इसको ओपन करेगा तो cos a इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। इजी, मतलब थोड़ा सा ट्रिको का यूज है। यहां से आप माइनस को कॉमन खींच लीजिए, अगर माइनस को कॉमन खींचेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको हम पहले लिख दिए, एंड प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज अ फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई का। तो आगे में माइनस लगा रहेगा और ये एक फार्मूला तैयार करेगा एक्स प्लस वाई का, ये जीरो वैसे ही रहेगा। इनमें तो कोई बदलाव होना नहीं है तो लिख ही देते हैं। अब देखते हैं नीचे में भी कोई बदलाव होना नहीं तो उसको भी लिख ही देते हैं। बच गया दो पार्ट और। फिर से देखिए वही चीज है, साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और दिस इज अ साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, देखो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, अगेन cos a प्लस बी। नोटिस करो कि अगर यहाँ पे y ना रख के y की जगह पे अगर हम x प्लस वाई रख देते तो क्या होता, ये x प्लस वाई होता, ये भी x प्लस वाई होता, ये भी x प्लस वाई होता और ये भी x प्लस वाई होता। यानी कि इस रिजल्ट को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई के, है ना। मतलब इज वेरी सिंपल, which is equal to f x plus y। प्रूफ हो गया, मतलब क्या प्रूफ हुआ, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। इजी, बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया जाए। देखिए ये क्वेश्चन स्टेट कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है कि आपको एक दे दिया और एफ एक्स इंटू एफ वाई आपसे पूछ दिया, तो अब क्यों, मतलब वो लोग मान के चलते कि कुछ बेसिक चीज जो बहुत बार आया हुआ आपके दिमाग में होना चाहिए याद, वो लोग ऐसा भी मान लेता है। चलिए इसको मिटाते हैं। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। कोई कुछ नहीं बोलता है। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, चलिए आगे इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आज डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा एंड cos थीटा sin थीटा
and sine square theta, and what, and b is equal to cos square phi, cos phi sin phi, cos phi sin phi और sin स्क्वायर phi। ठीक है, शो दैट, शो करने बोल रहा है, शो दैट AB is a zero matrix, zero matrix if theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2. Show that AB is a zero matrix if theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये बोला है कि AB जो है, शो दैट AB इज अ जीरो मैट्रिक्स, शो करिए कि AB जो है वो आपका जीरो मैट्रिक्स है। तो थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में आते हैं। AB ए लिख लो आप, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बी आ जाओ, cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, cos फाई sin फाई एंड sin स्क्वायर फाई। क्या लिखा है, AB इज अ जीरो मैट्रिक्स, AB जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आप एक काम करो, AB को मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो। अगला आएगा cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई, चलिए मल्टीप्लाई इससे कर लिया। अब यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो अगला होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई sin फाई, एंड नेक्स्ट होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ओके, अब देखो ये रो जो है, ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो अगला होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई साइन फाई। अब यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। चलिए ये हो गया आपका ए बी। लेकिन आपको क्या बोला, ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं ना, पहले अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दो यहां से। ध्यान से देखो, cos थीटा और cos फाई दोनों में कॉमन है, खींच दो बाहर। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, और तब अंदर में बचेगा cos थीटा इंटू cos फाई, और cos थीटा cos फाई को जब निकाल लिए हैं बाहर, cos थीटा को निकालें और cos फाई को निकालें, तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा इंटू साइन फाई बचेगा। इसमें आते हैं हम लोग, यहां से देखिए cos थीटा निकल जाएगा और साइन फाई निकल जाएगा, एक cos थीटा निकलेगा एक साइन फाई निकलेगा, तो निकाल लीजिए। cos थीटा निकल गया, साइन फाई निकला, अंदर क्या बचा, एक cos थीटा बच जाएगा इंटू cos फाई बचेगा। ध्यान दीजिएगा cos थीटा और एक साइन फाई आप निकाल चुके हैं, तो आप बचेगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन फाई। अगले इसमें आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास cos थीटा cos फाई फिर से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ना cos थीटा तो इसमें है नहीं, cos फाई है, तो एक cos फाई निकलेगा एक साइन थीटा निकलेगा, तो बचेगा क्या, cos थीटा निकाल के आ रहे हैं बाहर बाबू, पहले साइन थीटा और cos फाई बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा cos थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन थीटा, चेक कर लीजिए ये बचेगा। यहां आते हैं, साइन थीटा और साइन फाई यहां से निकल जाएगा, देखिए
साइन थीटा और साइन फाई यहां से निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। नोटिस करने वाला बात है कि चारों में जो ये चीज आया एक ही आया है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और इसको हम बोल सकते थे कॉस थीटा माइनस फाई, एंड सिमिलरली कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और ये हो सकता था कॉस थीटा माइनस फाई। नेक्स्ट आइए साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। एंड नेक्स्ट है फिर से आइए साइन थीटा इंटू साइन फाई, एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, अब यहां से बोल देते हैं, सिर्फ बना लीजिएगा। देखिए चारों में ये कॉमन दिख रहा है, ये बाहर निकल सकता है। बाहर ले आने का मन नहीं होगा, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर है वहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं आगे क्या बोलता है। देखिए यहां पे क्या शो करिए कि ए बी आपका जीरो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स, जो कि आया नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट आ गया। लेकिन एक और चीज बोला, इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, ये आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों तरफ आप कॉस लगाइएगा तो कॉस 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, यानी कि जहां जहां पे ये है वहां पे 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 आप पुट कर सकते हैं। और याद करिए कि कॉस थीटा माइनस फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 0 होता है। ये चीज आपको बगल में यहां पे लिखना होगा। मतलब अगले स्टेप में आपको क्या होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। अगले स्टेप में आपके पास ये होता ए बी इज इक्वल टू 0 0 0 0, और ये आपको रीजन देना होता। इज इट क्लियर? cos पाई बाय 2 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, cos 5 पाई बाय 2 0 होता है, cos माइनस पाई बाय 2 0 होता है, मतलब cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रिगो है यूज हो रहा है, इसलिए क्लियर है। क्वेश्चन कुछ था तो नहीं, क्वेश्चन दो मैट्रिक्स था, बोला कि ए बी जीरो मैट्रिक्स है, तो पहला काम क्या था कि ए बी लाओ, तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई किए, ए और बी को मल्टीप्लाई करते गए करते गए करते गए, अपने आप ये डेवलप कर गया। अब देखिए कि ये जीरो मैट्रिक्स तो आया नहीं, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं कि इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल बाय 2, थीटा और फाई के बीच में डिफर है किसका, ऑड मल्टीपल, थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल बाय 2, ऑड में के लिए 2n + 1 यूज किया। 2n - 1 भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2n + 1 लो या 2n - 1 लो। ठीक है, बट हम ज्यादातर प्लस के साथ मूव करते हैं, इसलिए हम 2n + 1 ले लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ कॉस लगाए, तो इस रिजल्ट के बदले में ये लिखा जा सकता था, और कॉस किसी भी ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 में 0 होता है, यानी जब ये 0 होगा तो ये भी 0, ये 0 होगा तो मतलब ये सब 0 0 0 0 0 आने लगेगा। तो जो प्रूफ करने बोला गया वो प्रूफ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रूफ करते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को कहीं पे भी? ये सब क्वेश्चन स्कूल्स में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ये सब क्वेश्चन ज्यादातर वहीं पूछे जाते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन और है जिसको हम और कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद चौथा क्वेश्चन आज के लिए। प्रूव दैट I + A is equal to I - A, okay, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. If A is equal to 0, tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 and 0, ये क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्या है, प्रूफ करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, मिटाते जाएंगे, इसमें थोड़ा सा जगह चाहिए तो मिटते भी जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए i प्लस ए है। ओके, व्हाट इज आई? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो ए किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो जब ए को इसमें ऐड होना होगा तो आई को भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में होना पड़ेगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर में होना होगा। प्लस व्हाट इज ए? ए इज 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? तब रिजल्ट हो जाएगा 1 में 0 ऐड करेगा तो ये 1 हो जाएगा। 0 से माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 ही होगा। ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। आई थिंक सही ऐड होगा। चलिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ i प्लस ए। एक काम हम लोग और करते हैं, i माइनस ए भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड जब लीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले i माइनस ए निकाल लेते हैं। i हो जाएगा 1001 माइनस, एंड ये हो जाएगा 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। चलिए ऐड करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 जाएगा 1 ही, ये माइनस और माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 होगा। ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ i माइनस ए। याद रखिएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो ऐसा आया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये वाला आया हुआ है। इसको कहीं पे लिख लेते हैं, छोटा सा यहीं पे लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। सिर्फ 1 है, tan अल्फा बाई 2 है, माइनस tan अल्फा बाई 2 है और 1 है। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। मेरे को दिखाना है कि लेफ्ट राइट के बराबर है ना। राइट में आते हैं हम लोग, दैट इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है i माइनस ए एंड cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। व्हाट इज i माइनस ए? i माइनस ए निकाल के आप रखे हुए हैं। i माइनस ए का जो रिजल्ट होगा वो होगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1, और ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos। ये राइट हैंड साइड है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कुछ खास तो हुआ नहीं है ऐसा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i प्लस ए को जोड़े तो ये आया, और i माइनस से पहले ही हम लोग निकाल लें क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में पुट करना था। तो राइट हैंड साइड हमारा ये है, इसका वैल्यू निकाल के रखे थे तो यहाँ रख दिए, और ये अब हमको दिखाना है कि इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर है। इसमें फर्क है ना, ये यहाँ माइनस है और इसमें यहाँ माइनस दिख रहा है, तो फर्क तो है। तो मतलब ये i माइनस आई प्लस ए के बराबर तो नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीपल उसके बराबर ये साबित करना है। ये तो थोड़ा फिर भी अच्छा लग रहा था, बट ये से थोड़ा थोड़ा अजीब दिखने लगा। तो आपका अब आपके पास दो रास्ता है, या तो इसको भी आप अल्फा बाई 2 में चेंज कर लीजिए, या तो अल्फा बाई 2 को अल्फा में चेंज कर लीजिए। अल्फा बाई 2 को अल्फा में चेंज करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। कैसे? सब मल्टीपल के फॉर्मूला से। मतलब मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है tan के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे tan दिख रहा है, तो tan के रिस्पेक्ट में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। जनरली ये याद होता है लोगों को, इसलिए हम ये लिखे। तो cos अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। एंड सिमिलरली sin 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है।
ठीक है, 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। तो अगर साइन अल्फा के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इक्वल, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ऐसे कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, स्टेट कंपटीशन वगैरह में दिखा है क्वेश्चन, लेकिन मान के चलिए कि प्योर क्वेश्चन बोर्ड्स का है। ये फॉर्मूला और एक ये मतलब आपको साइन अल्फा के बदले में ये और कॉस अल्फा के बदले में ये यूज करना होगा। तो चलिए अगले स्टेप में हम वही लिख देते हैं, मिटाते भी जाएंगे क्योंकि जगह तो आप समझ ही रहे हैं कि थोड़ा सा कम है। tan अल्फा बाई 2 and tan alpha by 2 and 1. And what is the cos alpha? Is equal to 1 minus tan square alpha by 2 and 1 plus tan square alpha. What is the minus tan alpha? So minus 2 tan alpha by 2 and 1 plus tan square alpha by 2. And what is the sin alpha? Sin alpha again 2 tan alpha by 2 and 1 plus tan square alpha by 2. And this is equal to 1 minus tan square alpha by 2 and 1 plus tan square alpha by 2. एक काम करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा लेंदी होने लगेगा। तो हम एक काम करते हैं कि tan अल्फा बाई 2 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी चलो x ही एज्यूम कर लेते हैं। तो दिस इक्वल टू 1x माइनस x1 and 1 minus x square by 1 plus x square and minus 2x by 1 plus x square and 2x by 1 plus x square and 1 minus x square by 1 plus x square. ओके देखिए रहे आप लोग, जहां पे x इज इक्वल टू वेयर, x इज इक्वल टू जगह के कमी के कारण हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला था तो हम जानेंगे अब क्या है, शायद हम थोड़ा यूज कर लें इस जगह को। पहले तो हमको लग रहा है कि यहीं पर हम थोड़ा करते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो बेहतर है ये जगह। तो देखिए क्या करेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बात है कि बेस सारे का सेम है, बेस देखिए सबका सेम है तो उसका फायदा तो मिलेगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और x को जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब यही रो इस कॉलम से करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तो दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस सारे का सेम है, एक अच्छा बात है। अब ये रो मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 इससे करेगा तो हो जाएगा प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये वाला जो चीज है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए एक ही लाइन में आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 एक्स स्क्वायर अगर करिएगा सॉल्व, मतलब इसको बेस बना लीजिए और ऊपर सॉल्व करिए तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, आप लिख सकते हो। फाइनली यही आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे बेस सेम, यहाँ आते हैं बेस सेम है तो एलसीएम होगा माइनस 2x प्लस एक्स यानी कि माइनस एक्स एंड माइनस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आते हैं माइनस एक्स प्लस 2x, फिर से वही बात, इस बार प्लस एक्स होगा एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आइएगा तो फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लीकेशन से हम ऐसे ना करके इसका नामांकन किए, नाम रखें और फिर इसको एक्स के फॉर्म में लाएं, कुछ भी आप मान सकते थे, एक्स वाई जेड यू पी कुछ भी मान सकते थे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किए, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हुआ और कुछ।
आपको डायरेक्ट करने का इच्छा है, मन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये कट के 1, यहां से -x को अगर आप कॉमन खींचेगा तो 1 + x² / 1 + x² -x आएगा। यहां से x को कॉमन खींची तो फिर से कट जाएगा और ये 1। एंड व्हाट इज x? 1 - tan α/2 and tan α/2 or 1 proved. And this is a I plus sorry this is a I plus. Proved. This is the left hand side. I think दिखना चाहिए। टफ है, टफ था मतलब कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ था नहीं इसमें। देख लें, मिटाएं इसको, बोर्ड को क्लियर करें। लेंदी था थोड़ा, एक बार मेरा भी मन था कि क्वेश्चन को अवॉइड कर दें, लेकिन फिर बोले कर देते हैं। आज के क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन जो लिए ट्रिगो से रिलेट किए। ये ट्रिगो का जो डर है वो थोड़ा बहुत तो खत्म करना होगा। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एकदम बेसिक्स ट्रिगो आता है, फंडामेंटल ट्रिगो। ट्रिगो का कोई भी बड़ा कोई चीज नहीं आता है, फॉर्मूला वाला। बढ़े आगे, इससे आगे जल्दी बोलें, हैं आप लोग कि हम ही अकेले हैं? चलिए, हैं तो आप लोग। पिछली बार भी 2 ही बच्चा मैसेज किया था, इस बार 3 लोग किया। ठीक है, ठीक है। पिछली बार सलोनी ने मैसेज किया, निधि ने किया, इस बार जतीन ने भी किया, 3 लोगों ने मैसेज किया। अच्छा, ऐसे करें, मिटा दे रहे हैं इसको ना। राइट साइड का नहीं दिख रहा है, पता नहीं लोग क्या बता दे। बाबू चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? उधर राइट साइड का एक बार और बता दीजिए। अरे बाबू बहुत पेशेंसली ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, बहुत दिक्कत होता है। ओके, नहीं नहीं नहीं, बच्चा बोला कि राइट साइड का बता दीजिए, लेफ्ट साइड का बता दें, बड़ा छोटा सा है। राइट साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में ये दोनों का मल्टीपल्स करना था। तो i - a तो हम पहले निकाल के रखे, जैसे i + a निकाले वैसे i - a निकाले, तो i - a का रिजल्ट इतना आया। और ये इसको तो हम वैसे लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके ऐसा शक्ल लाना था। ये तो दिख रहा है कि नहीं आएगा, एक tan α/2 कहाँ है, एक cos sin है, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या किए, इस cos sin को सब मल्टीपल के फार्मूला में तोड़े। ये फार्मूला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी दिखाएं कि फार्मूला आया कैसे था। ठीक है, अब इनको बस मल्टीप्लाई करना और कोई काम नहीं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का काम है इसके अंदर। लेकिन हम देखेंगे tan α/2 से मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा हौच पौच होगा, लंबा होगा, तो इसका एक नाम रख दिए, जैसे हम इसका नाम x दे दिए। तो ये 1x माइनस, अब इसको हम 1x - x + 1 लिख सकते थे, ये भी tan α/2 में सारा फॉर्म है, तो इसको भी रख दिए। अब बस सिर्फ मल्टीप्लाई किए, नथिंग एल्स। आप आराम से बैठ के मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा ये आएगा। 1-2 स्टेप भले आपका ज्यादा हो जाए या दिमाग में करिएगा तो कम भी हो सकता है। ये और ये आराम से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर ये और ये किए तो ये वाला आया। सिमिलरली इसको और इसको किए तो ये आ गया, इसको और इसको किए तो ये आ गया। बेस सेम है, एलसीएम लिए, अपने आप ये रिजल्ट खुद ब खुद आने लगेगा। उसके जो कटे वटे का लास्ट में ये बचेगा, एक्स का वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए, वो रिजल्ट आपका इसका आ गया। इजी है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये सब वो क्वेश्चन था जो बोर्ड्स वगैरह में दिखते हैं। ओके, एडजॉइंट वगैरह कैसा है, कितने लोगों को एडजॉइंट निकालने आता है? मैसेज करें, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एडजॉइंट निकालने आता है? आता है बोले सौरभ, नहीं आता लोग मैसेज नहीं करने बोले। 2 लोग तो बोला कि आता है, ऐसा आता होगा और भी लोग को बोल नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान अपना बढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और दिमाग ज्यादा लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम, जैसे क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये कोई यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ना। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे आपको 0 0 होना चाहिए, तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं। एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, then prove that then
prove that a to the power n is equal to the power n minus 1 into a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसका एक प्रूफ जो है ना वो आपको इंडक्शन मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से होता है, वो हम आगे बताएंगे, उस पर बात करेंगे। उसका 3-4 क्वेश्चन लेके हम एक साथ पीएमआई के थ्रू प्रूविंग हम दिखा देंगे। बट ये बिना पीएमआई के भी हम लोग देखते हैं, बिना पीएमआई के भी क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये प्रूफ करने बोला, अगर पीएमआई के थ्रू होगा तो वो लिख देगा कि यूजिंग पीएमआई, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, लिख देगा। अगर वो नहीं लिखता है तो आप फ्री हैं किसी भी तरह से प्रूफ करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब कंपेयर करके प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो करते क्या है कि जैसे देखिए ए पे पावर आपके पास इतना है, हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। इन आपको बोला कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल है, तो चलिए ना पहले हम ए स्क्वायर देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू 1 1 1 1। जैसा कि हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये अगेन 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करेगा तो ये यहां और यहां आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 यानी कि 2 आ रहा है। एंड सिमिलरली यही चीज मल्टीप्लाई इससे होगा तो फिर से 2, और यही 1 1 तो फिर से मल्टीप्लाई तो फिर से 2, फिर से 2। तो अब आप क्या करो, इस 2 को बाहर निकाल लो, तो अंदर में 1 1 1 बच जाएगा, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, और इसका वैल्यू ए था तो 2a आ जाएगा। पहले आप ये क्लियर करिए, ये समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले सिंपली हम कुछ नहीं किए, हम लोगों को प्रूफ करना था ए टू द पावर एन का वैल्यू टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए था। हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लिए, ए स्क्वायर का रिजल्ट ऐसा आ गया। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आएगा, यही चीज इससे फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ही सेम है तो 2 ही आएगा, ये भी सेम है तो 2 ही आएगा, ये भी सेम है तो 2 ही आएगा। इस 2 को हम बाहर निकालें। मैट्रिक्स में तभी कॉमन आता है जब सब में सेम कॉमन हो, ये कॉमन हो गया। अब इसको ए बोल सकते थे। अब देखते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ए क्यूब पता करें क्या होगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब को ले सकते थे ए स्क्वायर इंटू ए। हम लोग को पता है कि ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, ए इंटू ए इंटू ए लिख सकते हो, ए इंटू सेम वाला में आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखे, और ए स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 2a इंटू ए। ओके, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर। और व्हाट इज ए स्क्वायर? आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर इज 2a। ठीक है, दिस इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, और दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर a। अब एक चीज नोटिस की, ए क्यूब का रिजल्ट आया 2 स्क्वायर a। आप एक बार और कर लो मल्टीप्लाई, बस a टू द पावर 4 आ जाओ, a इंटू ए क्यूब इधर भी कर दो, एंड 2 स्क्वायर इंटू ए इंटू इधर भी कर दो, ये बन जाएगा a टू द पावर 4। ठीक है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज अगेन 2a, दिस इक्वल टू 2 क्यूब इंटू ए। मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि कितना भी पावर जब लोगे, अगर 4 ले रहे हो तो 2 पे पावर 3 आ रहा है, तो n लोगे तो 2 दी पावर n माइनस 1 आएगा, और फाइनली a ही रहेगा साथ में। तो प्रूफ क्लियर? देख लीजिए आप, बढ़े, सिंपल था, ए स्क्वायर था, ए इंटू ए किए। सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना था पावर पे, तो हम ए स्क्वायर निकाले, पहला काम ये किया, ए स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर निकाले तो ऐसा आ गया, देखिए 2 सब में कॉमन निकाल ली। अब देखा ये तो बड़े बहुत बढ़िया है, इसको ए बोल सकते थे। हम ए क्यूब इसी फॉर्म में नहीं निकाले, मेरे को फायदा दिखने लगा, तो हम 2a ले लिए। अब ए क्यूब के लिए आप दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करते तो ये और छोटा होता है, जैसे आप यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे दिखा रहा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, चलिए इसके बैक से मल्टीप्लाई करते, फायदा होगा। मतलब कॉम्बिनेटिव फॉलो करता है ना, मतलब कॉम्बिनेटिव स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसके प्रॉपर्टी में। ए इधर किए तो इधर ही, इधर से भी कर सकते थे लेकिन 2 को फिर हटाना पड़ता है। ये हो गया ए क्यूब एंड 2 इंटू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर 2a, ये थोड़ा और आराम से हो गया, 2 स्क्वायर है। देखिए फिर से ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 था आज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 1102 show that a to the power a square is equal to 3a minus 2i. Using this result, show that a to the power 8 is equal to 255a minus 254i. क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि शो करना है। सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस, ये तो आराम से हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। पहले चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर निकालना होगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब देता है ना, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल करेगा। 2 इंटू 2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स अगर आपको दे देता है तो मान लीजिए कि क्वेश्चन जो थोड़ा सा हल्का फुल्का टेक्निकल कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन आसान होता है, जल्दी निकलता है। तो 3 इंटू 3 में अगर यही थर्ड ऑर्डर का होता और ए क्यूब ए स्क्वायर निकालने बोलता तो थोड़ा दिक्कत होता। चलिए अब लोग बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई पहले इसको करते हैं, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 1 0, यानी कि 1 ही आएगा। फिर यहां से आते हैं 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 0 हो गया। यहाँ आते हैं 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 1 2, यानी कि 3 एंड 1 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 2 4। मतलब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ए स्क्वायर का इतना आ रहा है, 1034। तो चलिए ए स्क्वायर हो गया। चलिए 3a माइनस 2i निकाल के देखते हैं। 3a माइनस 2i, व्हाट इज द a 1102 एंड i, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में i का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर ये भी होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 माइनस 2 1, 0 का 0 ही, 3 का 3 एंड 6 माइनस 2 यानी कि 4, एंड दिस इज a स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। ये पार्ट में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको बोलता है कि उसके बाद यूजिंग दिस रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट को आप यूज करते हुए प्रूफ करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर 8 है, तो 8 में तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पाइएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या रिजल्ट प्रूव हो के आया है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। हम इसको पहले 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करिएगा, दोनों में स्क्वायर कर दीजिए। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि a टू द पावर 4 बनाते हैं तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करते हैं, और दिस इक्वल टू 3a माइनस 2i एंड दिस इक्वल टू 3a माइनस 2i। जब भी मल्टीप्लीकेशन का बात होता है तो कुछ चीज पे ध्यान रखा करिए, a एंड i आर कॉम्पिटिटिव बाय डिफॉल्ट है।
ये बाय डिफॉल्ट है कि ए और आई कॉम्यूटेटिव होता है, यानी इसका मतलब है कि आपको लाइसेंस दे दिया डायरेक्ट फार्मूला यूज करने का। मतलब आप स्क्वायरिंग भी कर लेते दोनों तरफ तो फिर इसका स्क्वायर होता, फिर आपको खोलना पड़ता, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए हम a⁴ लिए। मतलब कोई बच्चा अगर इसको ऐसे बनाता है, स्क्वायरिंग कर ले दोनों तरफ, ठीक है, ये a⁴ हो गया। अब उसको ऐसे खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ये देख ले रहा है कि ए एंड आई आर कॉम्यूटेटिव तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है, तब ऐसे भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कॉम्यूटेटिव होने की वजह से इसको हम डायरेक्ट खोल लेंगे। 9a² प्लस 4i² एंड -12ai, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको रिजल्ट लाना है a⁴ और ध्यान दिए फाइनल रिजल्ट में किसी पे कोई पावर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम a² का रिजल्ट को यूज करते हैं, फिर से 3a - 12 यूज कर लिया। i² i ही होगा, और a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही होगा, ये 12th a होगा। देखिए ये हो जाएगा 27a - 18i एंड +4i एंड -12a, ठीक है। 27a - 18i +4i, ठीक है, -12a, तो 15 तो 17 तो 27, 15a - 14i इज इक्वल टू a⁴। क्लियर है यहाँ तक? मिटाना पड़ेगा, इस तरफ थोड़ा जगह चाहिए। 15a - 14i, ओके, चलिए मिटा देते हैं इसको इस तरफ। प्रूफ तो हो ही गया, लगभग लगभग पहुंच गए। हम लोग को a⁴ का रिजल्ट आ गया। देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब हमको a⁴ पे जाना है, तो हमारे पास है a⁴ इज इक्वल टू 15a - 14i। डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं इस बार, डायरेक्ट इज इक्वल टू a⁴ हो जाएगा 15a का स्क्वायर प्लस 14i का स्क्वायर प्लस 215a इंटू 14i। 15a² देखिए हो जाएगा आपके पास 225a², 14² हो जाएगा 196 है i², और 35 14 42, ये हो जाएगा 30 और 42 420i ai, देख लो, ठीक है। अब ध्यान देगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाबू, है ना, देख लो कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो बोल देना। अब देखो रिजल्ट में कहीं पे भी a में कोई पावर नहीं है, तो अगेन आपको क्या करना होगा, a² का वैल्यू को यूज करना होगा। i² i ही होता है तो 196i हो जाएगा, और a इंटू आई a ही होगा तो -420a होगा, ठीक है। उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ होगा 5 3 15, 1 3 6 7 और 6, ठीक है, 675a माइनस, ओके, 450i एंड प्लस 196i माइनस 420a, ये हो जाएगा 5 7 2 5 एंड 6 4 2 255a आ गया। ऑब्वियस ये भी जब सॉल्व होगा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ओके, जब ये दोनों सॉल्व होगा तो आपका जो बचा हुआ है वो आ जाएगा 254i एंड दिस इक्वल टू a⁴। ये सब बोर्ड में नहीं आएगा, हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं, जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ से स्विच कर सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत।
हमें ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहां इसमें। तो देखिए हम लोग बात किए, शायद 5वां या 6ठा क्वेश्चन आज के लिए है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि ए हमारे पास इतना था, शो करेंगे बोर्ड में इतना ही दूर आता है बस, यूजिंग दिस रिजल्ट शो दैट इतना। तो हम लोग सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूफ किए, पहला क्लियर कर लिए। उसके बाद a⁴ हम लोग निकालें इस पोजीशन में, देखिए निकल गया a⁴ का रिजल्ट आ गया। इसको स्क्वायर किए, कैलकुलेशंस काफी था वो आप देखिए, कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन था, देख रहे इसको स्क्वायर किए हैं, इसको फार्मूला को तोड़िए, फिर छोटा छोटा नंबर भी नहीं है, फिर इसको कैलकुलेट करिए, फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू डालिए। तो कैलकुलेशन छोटा नहीं था, कम नहीं था, कैलकुलेशन काफी था। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चे हैं टिके हुए अभी भी, कुछ लोग निकले हैं लेकिन मैक्सिमम है। देखिए जो आज का क्लास है और अगला क्लास है वो कॉम्पिटिशन्स के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है ट्रांसपोज से, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, इसमें क्वेश्चंस बहुत होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से। तो अगर कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन छूटेगा। चलो नेक्स्ट इसमें आता है। एक आसान से क्वेश्चन, चलिए बहुत देर से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आसान से क्वेश्चन, हो सकता है हम लोग बनाए भी नहीं, इसको वैसे ही कर लिख के छोड़ दें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू of x for which the matrix product 2 0 1 0 1 minus 2 7 0 1, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स 0x and what 14x 1 minus 4x 7x 0 minus 2x equals an identity matrix। देखिए बहुत सिंपल है, हम बनाएंगे नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में दिख जाता है। जैसे आपको क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये जो रिजल्ट आपको दे रहा है 2 0 1 0 1 माइनस 2 7 0 1, और ये रिजल्ट है माइनस x 0x 14x 1 माइनस 4x एंड 7x 0 माइनस 2x इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे x में कुछ आएगा, सब में कुछ ना कुछ आएगा ही, और थोड़ा मेहनत करके कंपेयर कर लो, देख के कंपेयर करना होगा। कॉमन एक आंसर होता है, कॉमन एक आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भले आसान लग रहा है लेकिन हो सकता है कॉमन एक्स के चक्कर में थोड़ा सा आपको फंसाए क्वेश्चन, हो सकता है, जरूरी नहीं। ओके बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। देखिए थोड़ा बहुत मैसेज कर दिया करिए, हम बहुत लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा लिख दिया करिए, तो समझ में आता है कि क्या करना है नहीं करना है। चलिए ओके, चलिए इस बार कुछ बढ़े हैं बच्चे मैसेज करने वाले। ओके आप नेक्स्ट है, अगला आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या, ये क्वेश्चन से आपको मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 -1 -1, ठीक है, और आपके पास b जो है वो हो जा रहा है a b 1 -1, और फिर आपके पास हो जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन हो रहा है फाइंड a एंड b। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ए आपके पास इतना है, बी इतना है, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो फाइंड
ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा थोड़ा सा उस पर हम बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो देखिए आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये जो रिजल्ट है वो है एंटी डेरिवेटिव। आपको बताए थे हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तभी होता है व्हेन ab इज इक्वल टू बी ए होता है। मतलब ये बराबर होगा तभी ये रिजल्ट डेवलप करेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी होता है जब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो। मतलब ये एंटी कॉम्यूट है और ये कॉम्यूट है। तो आपको रिलेशन जो दे रहा है वो इसके बदले में ये दे रहा है। इसका मतलब है कि एंटी कॉम्यूट है, यानी कि ए बी माइनस बी ए के बराबर है। तो आपको ये सब कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। हम लोग आएंगे ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए पता करेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी पता कर लो क्या होगा। तो ये हो गया 1 2। मेंस का क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन बस। अब कई बच्चे लोग ए प्लस बी जोड़ के फिर उसका फिर ए प्लस बी से फिर मल्टीप्लाई करे। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते थे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, ऐड मारेंगे, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे। उतना करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका देखिए यही एक कंसेप्ट है एंटी कॉम्यूट का, कि अगर ये रिजल्ट तभी होता है जब ए बी माइनस बी ए के बराबर होता है। तो आपको ए बी निकालना होगा। तो चलिए ए बी पता कर लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। 1 इंटू, देखिए हम लोग को ये रो से एक कॉलम करना, बार बार घेरते हैं कि आपको दिमाग में रहे बात, रो टू कॉलम। तो 1 इंटू ए, देखिए ए हो गया और ये हो गया माइनस बी, हो गया ये। अब ये रिजल्ट इसके साथ जाएगा 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 1 -1, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से आते हैं, ये हो जाएगा 2a, ओके, माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 और +1 यानी कि 3। ये हो गया ए बी। अब आपको बी ए निकालना होगा, बी ए। तो इसको ए बी को पहले लिख लो आप, और 1 2 -1 एक होगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आपको मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो a इंटू 1 ए, ओके, एंड +2। फिर आप इससे करो -a, ओके, एंड -1। ठीक, फिर ये b b एंड -2, और यहां पर ये -b, ठीक है, -b एंड +1। व्हाट इज द -ba? -ba इज इक्वल टू, देखिए माइनस अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, -a+2 एंड 2 -b और a+1 एंड आपके मर्जी, आप जैसे करना चाहो। ये हो गया। वी नो दैट ab is equal to -ba. What is the ab? a minus b, 2a minus b, 2 3. What is the -ba? -a plus 2, 2 -b, a+1। देखिए a और b निकालना है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर लो, आसानी से निकल जाएगा, और इसको इससे कंपेयर करो, निकल जाएगा आसानी से। मतलब a+1 को 2 के बराबर कर लो तो a आपका 1 आया, एंड 3 को b-1 के बराबर करो तो b का वैल्यू 4 आया। इजी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपका काम बढ़ेगा इसमें। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहा है, कई बार आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, काफी टाइम आपका बर्बाद करता है वो। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें। मिटाते हैं, क्लियर करते हैं।
चलिए एक आसान क्वेश्चन आप बनाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इफ a इज इक्वल टू अल्फा 1 0 1 and b is equal to 1 5 okay 0 1, then value of alpha पूछा हो, ये भी क्वेश्चन है। then value, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देता है, for which a square is equal to b is, आप निकाल के जल्दी से बताओ। बन जाएगा, छोड़ दे क्या करोगे, ए स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर में कितना हो जाएगा, अल्फा 1 0 1 एंड अल्फा 1 0 1 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 0, यहां से इसको करेगा तो ये 0 0, यहां से इसको करेगा तो अल्फा प्लस 1, ओके इसको करेगा तो 0 और 1, देख लिया कैलकुलेशन सही है कि नहीं। दिस इक्वल टू ए स्क्वायर, गिवन आपके पास है कि ए स्क्वायर बी के बराबर है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस 1 हो गया, ये 0 1, व्हाट इज अ बी 1 5 0 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, 0 0 ठीक है, 1 1 ठीक है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आया, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आपको 4 आएगा यहाँ पे। ओके देखिए इसमें ऑप्शंस था, ऑप्शन लिख देते हैं। 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है, -1 4, डी में है नन एंड ई में है ऑल, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। डी। देखिए दिक्कत क्या आ रहा है कि जब आप 1 रखते हैं यहाँ पे, ध्यान देगा ए स्क्वायर बी के बराबर है, जब 1 रखते हैं तो चलिए ठीक है बराबर, -1 में ये बराबर है, लेकिन वही 1 यहां भी रखना पड़ेगा, तो 1 1 2 जबकि यहाँ 5 है, -1 रखिएगा तो -1 और +1 0 होगा जबकि यहाँ 5 रहेगा, और अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 4 + 1 5 तो हो जाएगा, लेकिन 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा इसका डी। समझ में आया क्वेश्चन में क्या था, कैसे घुमाया, बोर्ड में भी दे सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बच्चा लोग सब निकाल के रख लिया और मालूम पड़ा कि ओ ऑल का ऑप्शन था, ऑल में टिक मार के निकल गया। आपको देखना है कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 है, बाकी तो मैं 0 1 तो मैच किया हुआ है, -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे, लेकिन वो 1 यहाँ नहीं सेट कर रहा है, क्योंकि अल्फा अगर 1 यहाँ रखो तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो दैट इज अ 1 1 2, यहाँ 5 है, -1 1 0 जबकि यहाँ 5 है, 4 रखते हो तो ये सेट करता है, लेकिन 4 पे ये सेट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारा नहीं होगा, नन ऑफ दिस आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक लगा क्वेश्चन, ये वाला छोटा सा था लेकिन आपके मेहनत को बेकार कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशंस में क्या है मैट्रिक्स के, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आप लोग कैसे मैट्रिक्स पढ़े थे, जो लोग पढ़े थे थोड़ा बताइए, ठीक से पढ़े थे आप लोग, शुरू में हम बोले थे कि पढ़ाने दीजिए आप लोग, वैसे ही पढ़ा रहे जैसे आप पढ़े थे या थोड़ा बेहतर है, अप्रिशिएट कभी कभी कर सकते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, तारीफ किसे बुरा लगता है मुझे। ओके चलिए चलिए पढ़ते हैं, आप नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके एक चीज, अभी क्लासेस अभी चलेगा है ना, अल्टरनेटिव क्लास चलेगा, एक एक दिन छोड़ के चलेगा, ठीक है, हम नहीं चाहते सुबह उठ के बोले आज क्लास नहीं हो, अल्टरनेटिव क्लास चलेगा, अगला क्लास हम लोग फिर कल नहीं लेंगे, परसों लेंगे, ठीक है, और हम लोग फंक्शन को भी ठीक से पढ़ेंगे, ये 2-3 दिन चलेगा, अभी 3 क्लास 4 क्लास चलेगा अभी, उसके बाद फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन आपके स्कूल का 3 दिन में खत्म हो जाएगा, चिंता ना करें, स्कूल का बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर नहीं, मतलब ठीक है ना, हम भी थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे, ओके,
और क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है, कुछ चैप्टर्स रिवीजन कर देंगे हम आपके डिमांड के हिसाब से, कुछ चैप्टर्स आप बोलेगा तो हम रिपीट कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, मतलब ऐसे नहीं हम लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे। वीडियोस तो बहुत सारा हम लोगों के पास हो गया है, तो इधर से ऑफलाइन आके मिल सकते हैं, लेकिन वही बात है कि भीड़ नहीं बना सकते ऑफलाइन में, ठीक है। तो मिल सकते हैं, डाउट पूछने आ सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, सेंटर पे मिल लेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। क्लासेस का दिक्कत है, हाँ हाँ आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन वालों बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे हम काम करें। तो क्लासेस हो सकता है कि 2 घंटे का भी हम ले सकते हैं, अगर अल्टरनेट क्लास जाएगा तो 2 घंटा का भी क्लास होगा। ऐसा सेमेटिक एंड सेमेटिक शुरू करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे, तो लंबा है। ऐसा बोलने को तो 2 लाइन में भी खत्म हो जाता है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर कितना चीज है और क्या क्या जानना है आपको। आप चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न का किए लेकिन हम बार बार करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में दिखता है ये पैटर्न, -4 -1, शो दैट ओके। ये एक क्वेश्चन है, आप क्या करो, देखो एक तो हम बात बोल रहे हैं बार बार कि पीएमआई के थ्रू भी प्रूव होता है, पीएमआई के थ्रू भी प्रूव होता है। ओके, तो वो हम बाद में कर लेंगे पीएमआई के थ्रू, अभी पीएमआई नहीं यूज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना घुमाता है ना कि आप सोचिए हम पुट करके निकाल लें, फंसा देगा। उन लोग भी सोचता है क्वेश्चन के बारे में कि बच्चे कैसे बना सकते हैं। के एक पॉजिटिव इंटीजर है, के बारे में बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप क्या करो, आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए है ना, आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए इंटू ए C1 -4 -1 and 3 1 -4 -1, कंपेयर करके निकलेगा और कुछ होगा नहीं इसमें। देखो ये 9 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। 9 -4 यानी कि 5, इधर से आ जाएगा तो -12, और इधर से आ जाएगा तो +4 यानी कि -8 हो जाएगा। ओके, इधर आइए फिर 1 into 3 3 and -1 यानी कि 2, 3 and -1 2, और इधर आप आइए तो -4 और +1, -4 +1 यानी कि -3, आई थिंक ठीक ही निकाले होंगे। अब यहाँ पे अगर आप 2 रखिए तो देखिए इस फॉर्मेट को सेट करेगा, 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और फिर अगर 2 रखते हैं तो -8, ठीक है, 2 रखते हैं तो 2, ठीक है, और -4 यानी कि -3 सेट करना है। सिमिलरली आप ए क्यूब निकाल लो, निकालेंगे नहीं, निकाल लेना आप, बस इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए टू द पावर के ये हो सकता है। बस आप पैटर्न जानिए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को लेके बढ़ना है, आपको एकदम मिल जाएगा। आप चलिए एक क्वेश्चन हम एकदम सिमिलर और करते हैं इसी के जैसे, ठीक है। सिर्फ पैटर्न जानिए, एक कैसे होता है पीएमआई के थ्रू, जिस पर हम बात करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, और एक होता है इस टेक्निक से, ठीक है। मतलब आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, उसके देखो कि और क्या करना है, एंड देन फिर आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। अब तो कुछ कर नहीं सकते, ए टू द पावर के तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप ए क्यूब का उसके देखोगे कि ए स्क्वायर जो निकाल रहे हैं वो इस पैटर्न में सेट कर रहा है, ए क्यूब निकालो तो देखोगे इस पैटर्न में सेट कर रहा है, तो सिमिलरली मतलब जो हम चल रहे हैं वो सही है, यानी ए टू द पावर के वैसा आ जाएगा, तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पैटर्न जब पता होगा तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है वहां पे। चल जैसे, अच्छा चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद हम करते हैं, तब तक एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। आप जैसे क्वेश्चन देता है आपको कि इफ क्वेश्चन है
A is a 2 into 2 matrix such that A1 minus 1 is equal to minus 1 2, and A square 1 minus 1 is equal to 1 1 0. तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एज देखिए क्वेश्चंस में एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे आप ए निकालना है तो ए को आप एज्यूम कर लो, कुछ भी ए बी सी डी एज्यूम कर लिया आप। तो देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, ए 1 माइनस 1 इतना है, एंड दिस इक्वल टू माइनस 1 कॉमन। देखिए साफ लिखा है कि ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो दे दिया आप। अब आप क्या करो, ए को आप ले लो कुछ ऐसा, ए बी सी डी ले लो आप, और ये ले लो 1 माइनस 1 ले लो, एंड दिस इक्वल टू हो गया माइनस 1 कॉमन 2। ठीक है, अगले क्लास में थ्योरी थोड़ा देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा। अब जैसे मान लिया आप यहां से आते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस बी। देखिए ए माइनस बी, इसको करेगा तो सी माइनस डी आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू माइनस 1 2। कंपेयर करिएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, और सी माइनस डी का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है हम आपको दिखाते हैं। अब एक बच्चा क्या करेगा, समझिएगा बात को। एक बच्चा क्या करेगा, सेकंड वाले को लेगा ए स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बाबू, जो लोग भी देख रहे हैं, बच्चे भागना स्टार्ट हो गए, तो जो लोग भी देखना ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पे, ये मत करिए। देखिए आपको एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट दिया हुआ, इस रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। इसका वैल्यू दे दिया आपको, इसका वैल्यू, यानी इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते थे, ए इंटू ए 1 माइनस 1, नोटिस करिए, एंड दिस इक्वल टू 1 कॉमा 0। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे एक ही चीज था। बोले इसका फायदा क्या है, इसका बेहतरीन फायदा ये होगा कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, माइनस 1 2, एंड दिस इक्वल टू 1 कॉमा 0। हम क्या किए, इसके वैल्यू को यूज किए। आप अगर इसको 1 नाम देते तो फ्रॉम 1। अब देखिए ए कितना था आपके पास, ए बी, इससे दो फायदा हुआ। हम लोग सबसे बड़ा बात स्क्वायर करने से बचे। अगर स्क्वायर करते तो बहुत अच्छा नंबर्स नहीं दिखता हम लोग। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 2b, हो जाएगा माइनस सी प्लस 2d, एंड दिस इक्वल टू 1 0। कंपेयर करेगा तो माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 1, एंड माइनस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। अब और क्या चाहिए बोलिए, इन दोनों को सॉल्व करेगा तो ए और बी मिल जाएगा।
और इन दोनों को सॉल्व करिए तो सी और डी मिल जाएगा। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ठीक था? आप स्क्वायरिंग करके उलझते इसमें, ठीक है। आप देखिए कितना क्वेश्चन कितना ये था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग कुछ नहीं किए, ए को तो हम लोग एज्यूम किया क्योंकि 2 into 2 मैट्रिक्स था, ए निकालना ही था तो ये ले लिए, यहां से डेवलप किया। अब इसके बाद हम लोग फिर देखें कि अगर ए स्क्वायर करेंगे तो फंसेंगे, ये चीज कॉमन दिखने लगा हमको यहाँ पर, तो एक ए इसका यूज किए और इसके बदले में ये वाला वैल्यू उठा के रख दिए, ठीक है। इसका वैल्यू इतना दिया हुआ था, रख दिए, और ये वहीं पे रह गया, ए का वैल्यू डालें, फिर से एक इक्वेशन मिल गया। तो दो इक्वेशन ए और बी में और दो इक्वेशन सी और डी में, सॉल्व करके एबीसीडी हम लोग निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मिटाते हैं इसको। थक गए हैं क्या? छोड़ दें? टाइम ऐसे 1.5 घंटा आपका हो गया है, लेकिन बोलिएगा तो और क्वेश्चन कराया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा मिला मिला के कर रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी भी कर रहे हैं बीच बीच में। इफ a इज इक्वल टू a0 b1, प्रूव दैट a to the power n is equal to a to the power n 0, okay, b to the power a to the power n minus 1 by a minus 1 and 1 for every positive integer n, for every positive integer n। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये वही है, पीएमआई का ही क्वेश्चन एक तरह से। ए आपको इतना दिया हुआ है, प्रूफ करो कितना होगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको आपके लिए बनाना चाहेंगे, खास के इस रिजल्ट को मैच करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक तो पीएमआई हमारे पास रास्ता है, और दूसरा है पीएमआई से अगर नहीं बनाना है तो फिर कैसे बनेगा, वही स्क्वायर वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये रो इस कॉलम के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा प्लस बी। फिर यहाँ पे आइएगा तो 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 0 0, एंड 0 इंटू बी 0, 1 इंटू 1 1। दिस इज द ए स्क्वायर। थोड़ा हम और निकालना चाहेंगे, ए क्यूब जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को रख ही देते हैं, ए स्क्वायर 0, ए बी प्लस बी 1, एंड व्हाट इज द ए 0 बी 1। तो ऐसे इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, ए क्यूब निकालना जा रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू ए किए हैं। चलो अब देखिए अगर आप मल्टीप्लीकेशन पोजीशन में जाते हैं तो ये मिलके हो जाता है ए क्यूब, और ये 0 हो गया इसका मल्टीप्लाई। और जब इसी रो को इस कॉलम से करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी एंड प्लस ए बी प्लस बी। और जब इसको करते हैं तो 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 0 0, और इसको करते हैं आप बी 0 यानी कि 1, एक क्यूब आता है। चाहो तो आप ए टू द पावर 4 निकाल सकते हो, ये हम सोच रहे हैं कि अब इसके बदले में हम लोग लिख ही देते हैं ए टू द पावर n क्या होगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, कंपेयर करेंगे। जब a था तो ऐसा था, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ, ए क्यूब है तो यहाँ पे ए क्यूब हुआ, तो ये पक्का हो गया कि ए टू द पावर n होगा, तो ये ए टू द पावर n ही होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ए में ये 0 था, ए स्क्वायर में भी 0 है, ए क्यूब में भी 0 है, तो ए टू द पावर n भी 0 ही आएगा। एंड सिमिलरली ये जगह भी बदला नहीं है तो ये भी 1 ही होगा। बदल कहाँ रहा है ये नोटिस करिए, ए क्यूब था तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है,
ए क्यूब था तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ए स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ए टू दी पावर एन होगा तो यहाँ पे एन एलिमेंट होगा। अच्छा एक और चीज नोटिस करते हैं, जब ए क्यूब था तो ए स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था, तो ए एन है तो ए टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू बी से स्टार्ट हुआ। तो इसको और इधर से लिखते हैं और यहाँ से लिखते हैं, और ये धीरे धीरे घटता है, लेकिन नोटिस करने वाला बात है कि बी सब में, यानी कि अगला जो होगा ए एन माइनस 2 बी होगा, और ऐसे ही घटते घटते ये बी तक चल जाएगा। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी, ए टू दी पावर एन माइनस 2 बी, ठीक है, ए एन माइनस 3 बी, एंड लास्ट में हो गया बी। देखिए गिनती में ये एन है, काउंटिंग में ये एन है, हम लोग समझ गए। जब क्यूब था तो ये 3 था, जब ए टू दी पावर 4 था तो 4 था, तो ए टू दी पावर एन है तो ये एन है, तो गिनती में तो ये एन है, सब में बी है, बी को कॉमन खींच दो, तो ए टू दी पावर एन माइनस 1, ए टू दी पावर एन माइनस 2, ऐसे लगेगा, लास्ट में बना है। ये जीपी दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम यहां से आ जाए, कुछ इस तरह से यहां से आ जाए, इसको हम फर्स्ट टर्म मान लें, ठीक है। रेशियो कितना होगा, रेशियो इसका ए होगा, रेशियो इसका ए हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस 1 बाई ए टू द पावर एन माइनस 2, रेशियो के लिए करेगा तो ए निकल के आएगा। तो फाइनली यहां से देखिए बी तो आपका है ही, फर्स्ट टर्म के लिए 1 काम करेगा, ए के लिए 1 काम करेगा, रेशियो आपका ए होगा, और नंबर टर्म्स गिनती में एन है, ठीक है, बाई ए माइनस 1, यही तो लाना था। तो ये रिजल्ट फाइनली ये बन गया। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर 0 बी ए टू द पावर एन माइनस 1 बाई ए माइनस 1 एंड 1। ये पैटर्न हम अपनी तरफ से कोशिश किए कि बहुत आपको दिखाएं कि दिक्कत ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं, है ना। आधा बच्चा लोग घूमने चला गया, 1.5 घंटे के लोग 90 मिनट में लोग सिलेंडर। अच्छा चलिए अगले दिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, इतना ही रखें, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है एग्जाम्स में, इश्यूज नहीं, चलिए ठीक।